रशिया ने ना 10 लाख इंडियन को ऑफर किया कि आप हमारे मुल्क में आए और काम करें। और यहाँ पे पाकिस्तान हालांकि इस्लामी मुल्क है, जैसे दुबई है, तो पाकिस्तान के वीज़े बैन हो जाते हैं। इसके ऊपर आप ऐसा क्या समझते हैं? क्या अच्छा, पाकिस्तान यहाँ से बाहर जाते हैं, वहाँ जाके वो फ्रॉडियन लगाते हैं, इस वजह से वो वीज़े बंद कर देते हैं। पाकिस्तान है, इंडिया है, कोई भी जगह है कि ये चीज़ हर बंदा है। पाकिस्तान फ्रॉड नहीं है कि हर बंदे में 5 उंगलियां की ऐसी नहीं है। जब पाकिस्तानी कुछ जाके फ्रॉड लगाते हैं ना, इंडिया भी जाके लगाते हैं। वर्कर जब इंडिया के वो मांग रहे हैं तो पाकिस्तान के वर्कर के क्या हाथ पैर नहीं है, वो काम नहीं कर सकते। जिस मुल्क के साथ हम जंग की या वो बातें कर रहे थे, तो वहाँ पे 300 यूनिट, इंडिया के अंदर 300 यूनिट फ्री है। तो आप क्या लगता है कि हमें भी इस तरह की? नहीं, कभी नहीं। मरियम साहिबा ने ये बात की थी कि हमारी हुकूमत आए, हम 200 यूनिट गरीब बंदे को फ्री देंगे। वो तो फ्री क्या दे रहे हैं उन्होंने। आपने मरियम नवाज की बात की, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि मैं इंडिया से आप पाकिस्तान को आगे ना ले गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मेरा दोस्त है, वो बाहर था इधर सऊदीया में, उधर किचन में काम करता था। किचन में काम करता, उसके साथ एक हिंदू लड़का था और एक ये था। उसने कोई बात की, इसने फ़ौरन से छुरी निकाल ली। उसने कोई गाली दी, इसने फ़ौरन से छुरी निकाल ली। उन्होंने दोनों को वापस भेज दिया। यही बात है कि पाकिस्तान बात बर्दाश्त नहीं करता, निकी निकी बात में झगड़ा करना शुरू कर देता है। इस जो सबसे बड़ी बात है ना, यही है कि हम लोगों को ज़्यादा हम ये टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में या बाकी जगहों पे क्यों बात बर्दाश्त करते हैं? अगर कोई मुल्क कहता है जी आज बांग्लादेश आपसे आगे निकल गया, आज इंडिया या चाइना आपसे आगे निकल गया, तो हम इसमें गुस्सा क्यों करते हैं? हम ये क्यों नहीं कहते कि आज हमने भी आगे निकलना है? तो इंडिया में देखा जाए पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है, उसके सूबे भी ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो मगर पाकिस्तान में सूबे कम है। आपने गुर्बत की बात की, वो हम ये न्यूज़ सुन रहे थे कि वो कहीं ना कहीं गुर्बत को बहुत ख़त्म करते जा रहे हैं, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। वो आगे जाए जा रहे हैं, हम पीछे जाए जा रहे हैं। हमें इस चीज़ का नहीं पता। बड़ों ने हमें एक सवाल कहा था कि उन्होंने कहा था हमारे टाइम में पाकिस्तान के पैसे इंडिया में ज़्यादा हो रहे थे। अच्छा, ठीक है, वो टाइम हमने देखा, बड़ों ने हमारे देखा है। मगर आज हमारे टाइम में ऐसा वक्त आ गया कि इंडिया की करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, पाकिस्तान की डाउन से डाउन हो जा रही है। सिर्फ आप इंडिया की बात ना करें, बांग्लादेश की भी बात करें कि वो भी हमसे बात में क्या समझते हैं, वीज़े क्यों बंद किए होंगे, क्या वजह क्या है? आपके तो बहुत से बाहर हैं, वो तो बताते हैं कुछ ना कुछ। वो जो बाहर है वो ये बताते हैं क्या करना है यार आके यहाँ पे, ठीक है ना। वो यही बताते हैं क्या है इधर है। यार ये चीज़ मैं आप दोनों से भाई सवाल रखता हूँ। एक चीज़ ये है, मैं ना एक बंदे का इंटरव्यू ले रहा था, वो भी बाहर की कंपनी में काम करते रहे यूके। उन्होंने कहा कि जब इंडियन, चाइनीज़ या बाकी मुल्कों के लोग आते हैं ना, जैसे अमेरिकन, ब्रिटिश, वो जब किसी कंपनी में जॉब करते हैं ना, तो वो अपने बाकियों को बुला रहे होते हैं कि आप भी आ जाए। अगर एक बंदा कहे ना तो वो 50 को और इंटर कर लेता है कि आप जॉब करें। पाकिस्तानी को क्या समझते हैं कि जब हम एक बंदा काम कर रहा था, दूसरा उसको ही खींच रहा था कि भाई तूने क्या करना है, यहाँ पे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ये क्या वजह है? वो इसलिए कहते हैं कि यार हम भर गए ना, तो हमारे साथ ना भर जाए, ये हम हमसे नीचे रहे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली अब्बास। क्या करते हैं? फर्नीचर पॉलिश का काम, फर्नीचर का काम। आपका नाम क्या? हदस नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? मैं आजकल यशी कर रहा हूँ, जॉब से फारिग हो गया भाई, इंजॉय कर रहा हूँ मैं तो। अस्सलाम वालेकुम। शाम क्या करते हैं वो? मैं अब तो इलेक्ट्रॉनिक में डाटा ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक डाटा ऑपरेटर है, ठीक है। आज हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। क्या समझते हैं अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए, ठीक है, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, कभी सऊदी अरब हमारे वीज़े बैन कर देता है, कभी सऊदी अरब से मुश्किलात आ रही होती हैं, या यूरोप, कभी अमेरिका वीज़े बंद कर देता है। क्या समझते हैं, क्या वजह बनती है कि हमारे वीज़ों को बैन कर दिया जाता है? यही अगर आप चाइनीज़ वर्कर की बात करें या इंडियन वर्कर की बात करें, तो उनको हमेशा प्रेफर किया जा रहा होता है। अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज़ सुना था कि रशिया ने ना 10 लाख इंडियन को ऑफर किया कि आप हमारे मुल्क में आए और काम करें। और यहाँ पे पाकिस्तान हालांकि इस्लामी मुल्क है, जैसे दुबई है, तो पाकिस्तान के वीज़े बैन हो जाते हैं। इसके ऊपर आप ऐसा क्या समझते हैं? क्या अच्छा, पाकिस्तान यहाँ से बाहर जाते हैं, वहाँ जाके वो फ्रॉडियन लगाते हैं, इस वजह से वो वीज़े बंद कर देते हैं। ये सीन होता है। पता है क्या बात है कि कोई भी जगह है, वो पाकिस्तान है, इंडिया है, कोई भी जगह है कि ये चीज़ हर बंदा है। पाकिस्तान फ्रॉड नहीं है कि हर बंदे में 5 उंगलियां की ऐसी नहीं है। जब पाकिस्तानी कुछ जाके फ्रॉड लगाते हैं ना, इंडिया भी जाके लगाते हैं। और भी जो मुल्क हैं वो भी करते हैं, ठीक है ना। कि इशू पता है क्या है? इशू ये है, पाकिस्तान ना कहते हैं ना, बंद से बदनाम बुरा है। ये बदनाम हो गया हुआ है। ये बदनाम इस हिसाब से हो गया, कुछ लोगों ने कुछ हरकतें ऐसी की हैं। अब देखें ना, आप देखें वर्कर जब इंडिया के वो मांग रहे हैं, तो पाकिस्तान के वर्कर के क्या हाथ पैर नहीं है, वो काम नहीं कर सकते। तो ये तो आजकल जनरल नॉलेज में भी लोग सवाल करते हैं, पाकिस्तानी ऐसे हैं, हर चीज़ का निचोड़ है। इंडियन वर्कर हो, कोई भी हो, किसी की बुराई नहीं मैं कर रहा है। मैंने कब पाकिस्तानी होते जाएगा आपके सवाल का। देखिए, हम अपने मुल्क की बात करेंगे, जो पाकिस्तानी है वो, अच्छा जैसे भाई ने बात कहा कि कहीं ना कहीं गलतियाँ होती जिसकी वजह से, तो वो भाई का भी कहने का वही मकसद था कि हमने कोई गलतियाँ की थी जिसकी वजह से सबको वो भुगतनी पड़ रही हैं। सबको भुगतनी पड़नी है, गलती ये करता है, भुगतनी सबको पड़ती हैं, ठीक है ना। मगर आपके सवाल में एक थोड़ा सा डाउट है कि हम गलती करते हैं, भुगतनी सबको पड़ती है, जो बाकी मुल्क गलती करते हैं उनको क्यों नहीं ओपन होता? ये भाई ने बड़ा सवाल किया, जैसे इंडिया की या बाकी मुल्कों की बात कर रहे हैं।
कहते हैं जब वो गलती करते तो क्या फिर वो पावरफुल ज़्यादा है, उनकी गवर्नमेंट पावरफुल ज़्यादा है या हम लोग कमज़ोर हैं? उनकी गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, हमारी गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं है। अच्छा। उनकी गवर्नमेंट के पास ज़्यादा राइट्स हैं हमारे पाकिस्तान अभी के। हम तो कह रहे थे हमने जो जंग लड़ी है तो हमने जंग जीती है, हमारा नाम हुआ है और हमें मतलब अमेरिका तक से दावते हैं कि जी आपने बड़ा अच्छा काम किया, तो हम तो ये चीज़ें सुनते रहे हैं, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि तौर पे हुई है ना वो तो। अच्छा। वो तो एक वक्ती तौर पे था, एक सीन हुआ क्रिएट, वो खत्म हो गया बस, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ है। आप क्या समझते हैं बेहतर कैसे हो सकता है अगर मुल्कों की बात की जाए, चाहे दुनिया के बाकी मुल्कों में इज़्ज़त कैसे बढ़ सकती है? अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात की जाए तो अक्सर हमने देखा है कि एक लाइन में लगा कर चेक किया जा रहा होता है और बाकी अगर मुल्कों की बात करें तो वो गुजर जाते हैं। तो इस क्या समझते हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा, पाकिस्तान के साथ और भी बहुत से मुल्क हैं, लेकिन हम अपने मुल्क की इसलिए बात कर रहे हैं कि हम जब जाते हैं तो हमें ये मुश्किल फेस आती है, तो क्या समझते हैं बेहतर कैसे हो सकती है? बेहतर कैसे होंगे? बेहतर ऐसे हो सकती हैं कि अगर ज़्यादा एजुकेट पर्सन हो अच्छा। तो मतलब कि जो आजकल के एजुकेशन की जो आप कमी कह रहे हैं उसको बेहतर किया जाए, एजुकेशन को बेहतर किया जाए तो उससे हवाले से हो सकती है मेरे ख्याल से। क्या समझते हैं सर? दुनिया ने एजुकेशन पे बड़ा काम किया है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया, जैसे अगर इंडियन वर्कर जा रहे हैं तो उन्होंने आईटी के ऊपर बड़ा काम किया। आप क्या समझते हैं हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं या कहाँ से गलतियाँ हो रही हैं कि इसकी वजह से हमें वो अपना जो हम ओहदा था या रुतबा था वो खोते जा रहे हैं? वो इसलिए देखो, गलती की आप बात करें ना तो इंडिया में देखा जाए पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है, उसके सूबे भी ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो मगर पाकिस्तान में सूबे कम है। लेकिन आपसे पाकिस्तान गुर्बत की बात की, वो हम ये न्यूज़ सुन रहे थे कि वो कहीं ना कहीं गुर्बत को बहुत ख़त्म करते जा रहे हैं, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। वो आगे जाए जा रहे हैं, हम पीछे जाए जा रहे हैं। हमें इस चीज़ का नहीं पता। बड़ों ने हमें एक सवाल कहा था कि उन्होंने कहा था हमारे टाइम में पाकिस्तान के पैसे इंडिया में ज़्यादा हो रहे थे, अच्छा। ठीक है। वो टाइम हमने नहीं देखा, बड़ों ने हमारे देखा है। मगर आज हमारे टाइम में ऐसा वक्त आ गया कि इंडिया की करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, पाकिस्तान की डाउन से डाउन हो जा रही है। सिर्फ आप इंडिया की बात ना करें, बांग्लादेश की भी बात करें कि वो भी हमसे बाद में ज़्यादा, उसकी भी करेंसी हमसे ज़्यादा हो गई। आप क्या समझते हैं एजुकेशन की बात कर ली जाए या उसके अलावा बाकी चीज़ों की बात कर ली जाए तो क्या फ़र्क है दूसरे मुल्कों से हमारे यहाँ पे? अरे फ़र्क इधर 5 क्लास तो हमारी जो सिलेबस है ना बहुत पुराना है, पहले बात हो, ठीक है। सिलेबस इन्होंने जो वहाँ पे पढ़ाते हैं ना 4-5 क्लास में पढ़ाते हैं बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तान में वो पढ़ाया जाए 9-10 क्लास में, तो ये बहुत बड़ी वजह है। अगर हम सिलेबस अपने जल्द से जल्द कवर करें, मतलब कि जो चीज़ें हमें पढ़ाई जाती मैट्रिक में, वही अगर हम चीज़ें पढ़ाइए 4 या 5 क्लास में तो बहुत बेहतर हो सकता है इससे। क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था, एक बात है, किसी ने BA MA कर ली है, उसने पता नहीं किस तरह मेहनत की है या किस तरह की है। कुछ लोग नहीं फोल्ड कर सकते स्टडी, मगर कुछ लोग कुछ काम के ज़रिए कर लेते हैं फोल्ड, मगर वो आगे अपना इंटरव्यू देने जाते हैं कोई कंपनी में जाके जॉब के लिए। पैसा हमारी जो आप कमज़ोरी कह रहे हैं वो ये है, रिश्वत ख़त्म होनी चाहिए। जिस इंसान के पास अपनी CV है उसके पास आगे पैसे नहीं है देने के लिए जॉब के लिए, ठीक है ना। अब उधर है, उधर अगले स्टडी कंप्लीट है, आओ जॉब पे कंप्लीट, वो इसलिए आगे जा रहे हैं। उधर रिश्वत कम हो रही है, इधर रिश्वत ज़्यादा हो रही है। इधर आपके पास स्टडी हर चीज़ नहीं है, पैसा बड़ा ज़रूरी चीज़ हो गया हुआ है। आपकी नॉलेज जितनी मर्जी है, मगर अगले कहते हैं सिफारिश दिलवाओ। अब पहले वो बंदा ढूंढो जो हमारे पीछे सिफारिश करे, हमें जॉब दिलवाए, तो फिर स्टडी का क्या फ़ायदा? स्टडी इंसान क्यों करता है? मेरिट की बात अगर की जाए, मेरिट पे तो यही है। आप इस पर थोड़ी सी अपने बॉस क्या कहना चाहेंगे? बॉस मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं यही कहूँगा, मैंने बनाया पासपोर्ट दुबई के लिए, ठीक है ना। मुझे बनाया हुआ 2 साल हो गए पासपोर्ट, ठीक है ना। पीछे वीज़े खुले भी थे। अच्छा। तो मुझे लगता है मेरे पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आ जानी है, वीज़े नहीं खुलने, ठीक है ना। दुबई जाना है। हमारे हम बात की जाए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की बात कर लीजिए, तो वो कह रहे थे कि जी हम दुबई जाएंगे, उनके साथ बात करेंगे, कोई अच्छी खबर हमें मिलेगी। ये खबरें मैं शुरू से सुन रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा। ये मैं क्यों मैंने अप्लाई किया हुआ है, मेरे दादा के सारे बारे में तायबू बाहर है, ठीक है ना। उनकी कंपनी में जा रहा हूँ, उनकी अपनी कंपनी है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो नहीं कर रहे, मतलब वो मेरा काम नहीं कर रहे, ठीक है ना। बात यही आ रही है कि यार ये काम क्लियर नहीं हो रहा निकाल, ठीक है ना। जाहिर सी बात, आज तायबू ने वीज़ा नहीं देना, कंपनी अप्लाई करना है, उनके जो वज़ीर आला है उन्होंने अप्लाई करना है, तो फिर वीज़ा भाई की अगर जैसे भाई ने कहा कि मुझे 2 साल हो गए हैं पासपोर्ट बने और मैं जा नहीं पा रहा, मैंने बड़ी दफ़ा अप्लाई किया कि वीज़े बंद है, यही इशू आ रहा है। क्या समझते हैं हम जो न्यूज़ सुन रहे थे, कभी इजराइल या कभी अमेरिका, कभी उसमें UK की बात कर लीजिए, कभी रशिया की बात कर लीजिए, तो वो हमेशा दूसरे वर्कर को बुला रहे थे, जैसे इंडियन वर्कर्स है, चाइनीज़ वर्कर है या वहाँ की आवाम है। क्या समझते हैं यहाँ पे हमारा बंदा 2 साल से कोशिश कर रहा है, उनको खुद ऑफरें आ रही होती है, इसकी क्या वजह है? मेन रीज़न यही है कि सही तरीके से कई सबका तो नहीं कह सकता, लेकिन कई लोग होते हैं सही तरीके से काम नहीं करते जाके, और उनकी वजह से क्या नाम है, बाकियों का भी नाम खराब हो रहा था। मेन रीज़न इसकी यही है। जिन्होंने घर की मट्टियाँ खाली देखी होती हैं ना,
वो बाहर जाके काम ही करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बात है ना। अच्छा, ये भाई की भी बात मैं आपको थोड़ा सा बताता, जिस तरह आपने देखा कि हमारे यहाँ से मांगने वालों की दाद बहुत बढ़ गई थी सऊदी अरब दुबई में, तो उस वजह से भी उन्होंने थोड़ा सा बैन किया कि यार यहाँ पे नहीं, जब मेरे लिए बैन हुआ था ना, मतलब जब मैंने जाना था तो तब सुनने में आया था कि पानी आ गया दुबई में। अच्छा, ठीक है, ये पीछे न्यूज़ें चली थी कि पानी आ गया, उसी वजह से ना वीज़े बैन कर दिए गए थे। अच्छा, ठीक है, अब तो वो तो पानी की वजह से तो फिर सबके लिए बैन हो गए, सिर्फ अब कहते हैं ना, पाकिस्तान अब खुल गए हैं, ठीक है, अब मतलब पानी नहीं है, अब वीज़े क्यों नहीं खोल रहे, अब क्या मजबूरी है, क्यों नहीं खोल रहे? जाहिर सी बात, कितनों ने अप्लाई किया। अब मैं अपनी बात करूँ क्या ना, वजह, आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं खोल सुने रहे? बात, जो आप अप्लाई करनी है, मेरे 3-4 और कज़न भी हैं, उन्होंने भी साथ जाना है, ठीक है ना, हम सब ने तैयारी की हुई है। मेरे वाल साहब की ख्वाहिश थी, ठीक है ना, कि मुझे मैं जहाज़ में तुम्हें अच्छा, मुझे ये बताएं, चले ये बताएं, आप ऐसा क्या समझते हैं वीज़े क्यों बंद किए होंगे, क्या वजह क्या है? आपके तो बहुत से बाहर हैं, वो तो बताते हैं कुछ ना कुछ। वो जो बाहर है वो ये बताते हैं क्या करना है यार आके यहाँ पे, ठीक है ना, वो यही बताते हैं क्या है इधर है यार क्या एक ये चीज़ मैं आप दोनों से भाई सवाल रखता हूँ, एक चीज़ ये है, मैं ना एक बंदे का इंटरव्यू ले रहा था, वो भी बाहर की कंपनी में काम करते रहे यूके। उन्होंने कहा कि जब इंडियन, चाइनीज़ या बाकी मुल्कों के लोग आते हैं ना, जैसे अमेरिकन, ब्रिटिश, वो जब किसी कंपनी में जॉब करते हैं ना, तो वो अपने बाकियों को बुला रहे होते हैं कि आप भी आ जाए। अगर एक बंदा गया ना तो वो 50 को और इंटर कर लेता है कि आप जॉब करें। पाकिस्तानी को क्या समझते हैं कि जब हम लोग एक बंदा काम कर रहा था, दूसरा उसको ही खींच रहा था कि भाई तूने क्या करना है, यहाँ पे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ये क्या वजह है? वो इसलिए कहते हैं कि यार हम भर गए हैं ना, तो हमारे साथ ना भर जाए, ये हम उनसे नीचे रहे, ठीक है ना, यही चीज़ है। ये तो हम आपस में ये अपने अपने जो साथ होते हैं हमारा ना लोगों अपना को, अखलाक नहीं है, वो वो क्या नाम है, हम नहीं चाहते कि वो हमसे ऊपर आ जाए और हम हाँ। ऊपर आके चढ़ाई करेंगे, ये जाहिर सी सिंपल बात बात है। सर, इस तरह हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? हमारे अपने ये हालात पता है क्या बात है सर, सिर्फ इशू ये है कि बाहर आप कहते हैं ना, बाहर इंडिया अदर कंट्री कोई भी लगा ले, हाँ, चाइना उनका है, क्या अमेरिका है? हाँ। उनका ये है, वो वाम जिस टाइम एक पे परेशानी आती है ना, सब रल जाते हैं, हाँ, भला ये चीज़ें देखी है बिल्कुल। भला अपनी उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, मगर उस टाइम परेशानी में सब इधर परेशानी आती है तो अगले खुश हो रहे होते हैं। ओए होए, तो आप माइंड ना करें, 1 मिनट देंगे, मैं आपको एक मिसाल सुनाना चाहूँगा शॉर्टकट में, ठीक है ना। एक घर में ना एक बंदे ने ऐलान किया, मेरे घर की ना मुर्गी सोने के अंडे दे रही है, अच्छा। ठीक है ना, कोई भी देखने नहीं गया, अंडे दे रही है जेलस के तौर पे। मगर कुछ हफ्ते बाद उसने ऐलान किया मेरी मुर्गी ना मर गई है, सब सोच करने आ गए। समझ आई बिल्कुल, आपकी मिसाल बहुत डीप है, समझ गए होंगे। के समझ आई कि वो सोच करने चले गए हैं कि वो देखने खुशी नहीं देने गए, यार मुबारक हो अल्लाह पाक तूने और दे, कि बर्दाश्त नहीं है कि ये चीज़ है कि हमारी जो वाम है ना, वो कहते नहीं है कि मतलब हंसदे दा हर कोई यार है, रोंदे दा पता चलता है, जिस टाइम वहाँ पे बुरा वक्त आता है ना, फिर आपको पता चलता है आपका साथी कौन है। तो बुरे वक्त में भी हम अपनी अवाम के साथ नहीं चल सकते, तो हमें नहीं अखलाक हमारा नहीं बन सकता कभी भी। फेल है। ये तो आपकी बात थोड़ी सी, चलो मैं यहाँ पे करता हूँ कि जब हमारा मसला हुआ था, जंग का मसला हुआ, तब तो हम सारे इकट्ठे हो ही गए अब तो सारे इकट्ठे थे, की बात है। वो तो फिर मुसीबत एक पे थी ना, सब पे थी, ठीक है ना, वो इसलिए हर सारे इकट्ठे हुए थे। अब आपको पता फिर ये भी मसला हुआ था, कोरोना में लोगों ने जान भी देना शुरू हो गई थी। हाँ, क्यों? फिर उस टाइम कुछ लोगों में हकीकत भी आ गई थी, बांटना भी शुरू, जितनी तौफीक थी, मदद भी क्या। जिस टाइम मेरी बात, जब इंसान अल्लाह से डरता है ना, तो वो इंसान दुनिया में हर बंदे को अपने जैसा समझता है, क्योंकि अल्लाह का डर है। जो इंसान मौत से डरता है ना, वो अपनी मौत के लिए अपने आप को सेव करने के लिए देता है कि जब उसे नज़र आता है ना मैं जाने वाला हूँ, तो वो भी दे दे। मगर जिस टाइम वो दुनिया में रहता है ना, उसकी कोशिश होती है मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। किसी का आजकल कोई भी नहीं सोचता। अच्छा, लास्ट में कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहें हम सारे मुल्कों के हिसाब से, या वैसे मतलब कि क्या बात करना चाहेंगे कोई पॉजिटिव के तौर पे बेहतरी के लिए? बेहतरी के लिए ये दे सकते हैं कि सब अगर जब तक एक मिल के काम करेंगे ना, तब कामयाब, अदरवाइज कामयाब नहीं होंगे। चलिए, शुक्रिया बॉस। आप सर क्या बात बात यही आपको है। जल्दी तो नहीं जाना? तो नहीं आप पहले गया तो हम फारिग हो गए। अच्छा, बॉस अब बात यही है, अब वीज़े खुल जाएँ या बंद रहे कोई मसला नहीं, क्यों भला, जिसने देखना था, जिसने बिठाना था जाके, अब वही नहीं रहा दुनिया में, तो क्या फ़ायदा, ठीक है ना। ये मेरे बाबा की ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें खुद जाके बिठा के आऊँगा, ठीक है ना। अब वही नहीं रहा, अब वीज़ा खुले बंद हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े दुख की बात है। जाहिर बात देखिए, है। एक बाप का और एक माँ का, वालिदैन का ही होता है कि उनका बच्चा ना जब वो जिंदा हो तो अपने बच्चे को तरक्की करते अपनी आंखों से देखें। तो ये- हम ना 3 भाई थे, हम 3 भाई हैं माशाल्लाह, ठीक है ना। तो बाबा ने पहले सबसे बड़े भाई से पूछा, उसने कहा मेरी शादी हो गई है, मैं नहीं जा सकता, ठीक है ना। आप दूसरे को पूछ ले, दूसरे से पूछा, उसने कहा मेरा यहाँ पे मसला कारोबार ठीक कर रहा है और मैं नहीं जा सकता। बाबा ने मुझसे पूछा यार शामी, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा एक बेटा बाहर जाए। तो मैंने कहा ठीक है, बना लेते हैं, पासपोर्ट कर लेते अप्लाई था, वो वैसे ही बाहर हैं तो हो जाए, तो कोई मसला नहीं है। मैं ना कन्वेंस हो गया था, राज़ी हो गया, ठीक है ना, बहुत से। तो क्या हुआ जी, वीज़ा पासपोर्ट बनाया, अर्जेंट पासपोर्ट, 12,500 का मैंने पासपोर्ट बनवाया, मुझे पता है अर्जेंट, ठीक है ना। तब वीज़े ओपन थे, यूँ को नहीं वीज़ा ओपन, तब ना वीज़े ओपन थे। अर्जेंट 12,500 का पासपोर्ट बनवाया है। जैसे ही पासपोर्ट हाथ लगा, तब ना 3 माह बाद पासपोर्ट मिल रहा था, इसलिए अर्जेंट बनवाना पड़ा था। जैसे ही पासपोर्ट आता है, वीज़े बैन हो गए, वीज़े बंद हो गए, ठीक है। आपको टॉपिक की समझ आई है जी? क्या करते हैं बॉस आप?
मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं सॉरी आप लोगों की गारमेंट्स की बात की जाए तो हमने सुना कि अब जो है ना गारमेंट्स की इंडस्ट्री में बड़ा फ़र्क है, बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं और बड़ा दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो गई हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गारमेंट्स की फैक्ट्री जो इधर थी अभी भी इधर ही हैं। और फैसलाबाद वगैरह की बात कर रहा हूँ। फैसलाबाद में नई बनी है, शिफ्ट नहीं हुई। अच्छा, उधर नई बनी है, फैसलाबाद हो गया, शेखपुरे में हो गया। फैसलाबाद तो घर एक फैसलाबाद और लाहौर का ये गजमत है, ये गारमेंट्स का घर है। इधर सबसे ज़्यादा आप लोग क्या बनाते हैं, क्या हम ये गारमेंट्स में जैकेट वगैरह हो गई और ये जो पुलिस वगैरह तो ये बाहर भेजते हैं आप लोग? ये ज़्यादातर बाहर जाता है। ये कौन सी कंपनी और मेड इन कहाँ का, टैग कहाँ का लगता है यहाँ पे? टैग का इनका ज़्यादा लगता है अमेरिका का, अच्छा, यूके का और ये इटली वगैरह का। क्या समझते हैं भाई, चीज़ तैयार यहाँ पे हो रही है, वर्कर हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत यहाँ पे हो रही है, सब चीज़ें पाकिस्तानी लग रही हैं, लेकिन एंड पर जाकर टैग अमेरिकन लग रहा होता है, कभी यूके का, कभी फ्रांस का लग रहा था। क्या समझते हैं, हम अपनी मेड इन पाकिस्तानी टैग बनाकर चीज़ें नहीं बेचते, या हमारी उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं है कि अगर हम अपनी बनाकर बेचेंगे सेल नहीं होगी? सेल अपनी बना के ना बेचने होते तो फिर टैग लगा के क्यों हो रही है? कि फ़र्क ये है कि वो जिस टाइम टैग लगता है ना, इतनी पावर वो हमारी चीज़ बनाई हुई को नहीं दे रहे होते जितनी पावर टैग को दे देते हैं। अच्छा, ऐसे ही बोस, ऐसे ही मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मेड इन पाकिस्तान का वहाँ पे टैग लगाओ नहीं, तो कुछ कंपनी ऐसी में है जिन्होंने मेड इन पाकिस्तान का लगाया हुआ है। अभी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ उधर सारा मेड इन पाकिस्तान ही है। लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनी है, जैसे बहुत सी ऐसी कंपनी है जो पाकिस्तान से बन के जाती है लेकिन टैग बाहर का लग रहा है। बाहर का लगता है। ऐसे ही है, मैंने लास्ट टाइम गजमत में किया, उधर टैग बाहर का लगता था, इटली का लगता था। मगर ये है कि क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी में सबसे बेस्ट हमारा पाकिस्तान है। हर चीज़, इन छोटी छोटी चीज़ की क्वालिटी है। अभी जो ये आपने आम पैंट पहनी है, ये पैंट इधर 3000 की होगी और यही पैंट जब बाहर जानी है ना, ये 20,000 की है। इससे हमें फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। जाहिर सी बात है, वही चीज़ है ना कि अगर आप मेड इन पाकिस्तान बनाकर चीज़ को सेल करेंगे, मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा होगा, दुनिया में हमारा एक नाम भी होगा क्वालिटी के तौर पे, और चीज़ मेड इन हम पाकिस्तान। आगे जाएंगे ना, हम आगे, ये उनको बर्दाश्त नहीं होगा दूसरे मुल्कों के, हम आगे जैसे जा आप रहे हैं। देख लें यहाँ पे हमारी जितनी भी चीज़ें, ज़्यादातर क्या, अब तो मैं कहूँगा अगर 95% चीज़ें जो है, जैसे माइक है, कैमरा चीज़ें, ये चाइना है। चाइना है। अब ये देखे, ये घड़ी है ना, अब इस पे पाकिस्तान लिख दी है, इसकी कीमत 2000 रुपये है। अच्छा। अब इस पे मैं यहीं पे, घड़ी यही है, चीज़ भी यही है, सिर्फ इधर अमेरिका लिख दी है ना, ये 2 से 5 की हो गई है। उन्होंने ये नहीं देखना ये भी पाकिस्तान है, उन्होंने कहना नहीं, क्योंकि एक उनको ब्रांड बनाया जा रहा है, हमें ज़ीरो बनाया जा रहा है। हमारा नाम चलेगा तो हम हीरो बन जाएंगे। तो क्या वजह है ये ब्रांड बनाने या जीरो बनाने की? गलती हमारी है या उनकी है? वो इतने पावरफुल है कि वो हमें दबाई जा रहे हैं। दरअसल मानो सबसे मेन जो चीज़ है ना, बाहर की कंपनियां हमें ऑर्डर देती हैं। अच्छा। अभी इधर से कोई ऑर्डर नहीं मिलता। जाहिर सी बात है, जिसने ऑर्डर बाहरी कंपनी को ये लगता है कि यहाँ पे लेबर और चीज़ें आपको सस्ती पड़ जाएंगी, आप यहाँ से बनाकर वहाँ पे महंगी बेच देंगे। जाहिर सी बात है, वो ऑर्डर देती हैं ना, जिस शख्स ने ऑर्डर दे रहे हैं उसने अपनी मर्ज़ी का काम करवाना है। अभी वो आप किसी को ऑर्डर देते हैं और आप कहते हैं इस पे मेरा नाम लिखो। अभी मैं खुद का नाम तो नहीं ना लिखता। तो आप जो ऑर्डर देगा उसका ही नाम। आपने मुझे ऑर्डर दिया, मैंने आपका नाम लिख कर आपको देना है। अगर मैं खुद का नाम लिखूंगा, आपने कहा ये क्या है, रिजेक्ट, आप रिजेक्ट कर दोगे फ़ौरन। इसलिए वो ज़्यादातर ऐसा नहीं करते। क्या नाम है बॉस आपका? फैसल फजल। फैसल साहब क्या करते हैं? मैं डीजी खाता में जॉब करता हूँ। डीजी खाता। आप क्या करते हैं? काशिफ अली नाम है, क्या करते हैं? ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। ऑटो रिक्शा चलाते हैं। सर मुझे ये बताएं, अभी इस टाइम हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी पासपोर्ट की या पाकिस्तानी वर्करों की, कि क्या वजह है कि हमारे वीज़े अक्सर मुल्क जो है ना बैन कर देते हैं और उस तरह से प्रेफर नहीं किया जाता हमारे लोगों को। अगर बाकी मुल्कों की बात की जाए, उनके वीज़ों को भी प्रेफर किया जा रहा होता है, उनके वर्करों को बुलाया जाता है, तो क्या समझते हैं इसको? इसमें सर यही चीज़ है कि हमारा जो है वर्कर बाहर जाके, आपको पता ही है क्या हालात है, क्या करते हैं बाहर जाके। ठीक है, लोग बाहर, इस वजह से जो है वो थोड़ा इमेज ख़राब हुआ है। पाकिस्तानी आपको पता ही है पूरी दुनिया में फेमस है, जिस कंट्री में भी जाते हैं वहाँ कोई ना कोई चक्कर। अभी सऊदीया में आपने देखा रिसेंटली बैगर वगैरह मांगने वालों वो कुछ पकड़े गए हैं, लेकिन ये तो एक छोटी चीज़ है, इससे भी बड़े बड़े काम करते हैं जाके। तो इस वजह से ना पाकिस्तानी इमेज थोड़ा ख़राब है। ठीक है, इस वजह से थोड़ी रेपुटेशन भी हमारी ख़राब है, पासपोर्ट की इज्जत नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है ना, ये पाकिस्तानी ये कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। अभी मेरा दोस्त है, वो बाहर था इधर सऊदीया में, उधर किचन में काम करता था। किचन में काम करता, उसके साथ एक हिंदू लड़का था और एक ये था। उसने कोई बात की, इसने फ़ौरन से छुरी निकाल ली। उसने कोई गाली दी, इसने फ़ौरन से छुरी निकाल ली। उन्होंने दोनों को वापस भेज दिया। यही बात है कि पाकिस्तान
बात बर्दाश्त नहीं करता, निकी निकी बात में झगड़ा करना शुरू कर देता है। इस जो सबसे बड़ी बात है ना यही है कि हम लोगों को ज़्यादा हम ये टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में या बाकी जगहों पे क्यों बात बर्दाश्त करते हैं? अगर कोई मुल्क कहता है जी आज बांग्लादेश आपसे आगे निकल गया, आज इंडिया या चाइना आपसे आगे निकल गया, तो हम इसमें गुस्सा क्यों करते हैं? हम ये क्यों नहीं कहते कि आज हमने भी आगे निकलना है? यही तो बात है। अपने खुद पे बात आती है तब हम बात करते हैं। जब पाकिस्तान के ऊपर बात आती है या हमारे घर के ऊपर तब कोई नहीं बोलता। जब खुद के ऊपर बात आती है ना, अभी देख लें उसने इसराइल ने कितनी उधर की है, फ़लस्तीन के साथ जुल्म किया है, तब पाकिस्तान खामोश था। इनके पास कोई असला नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। और जब इंडिया ने इधर फेंका बम्ब, उन्हें सब कुछ निकला है। और तुर्की को वो क्या नाम है, ईरान, उस पे जब हमला हो उसके पास भी सब कुछ निकला, उसमें इसराइल को चुप करा दिया, मगर फ़लस्तीन के लिए कोई भी नहीं उठा। यही बात है कि हम एकता नहीं करते। जब हम देखे ना, हमने नारे तो बहुत मारे हैं यार। नारे हम मारने में बहुत आगे हैं। अच्छा। देखे ना, जब उस जंग हुई थी यजीद और हज़रत हुसैन के दरमियान, तब उन्होंने बहुत नारे लगाए थे, पीछे वाले हम आपके साथ हैं मुसलमानों ने। जब जंग प्रॉपर एहतजाज निकाला है, प्रॉपर हमने बाइकॉट की हैं चीज़ें। नहीं की, बाइकआउट करने कैसे किए इन्होंने? पहले कोक बिकती थी, एक इंसान एक खरीदता था। जब इन्होंने बाइकआउट किया, एक इंसान ने 10-10 खरीद के ज़ाया किए, उससे उनका नुकसान नहीं हुआ। हम दे के हम जो कर रहे हैं उनका नुकसान तो नहीं ना, उनका और ज़्यादा माल बिका है। नुकसान तो ये था हम खरीदते ही ना, या उसके रिप्लेसमेंट में अपनी कोई चीज़ बनाते हम खरीदते ही ना। अब मुसलमानों ने क्या किया, इतनी कोक लेकर, इतनी वो फ़लस्तीन की चीज़ें लेकर कचरे में फेंक दी। इसका क्या, ये जहालियत है। सर आप कह रहे थे क्या हमारा मुल्क है ऊपर क्यों नहीं जा रहा? सबसे बड़ी बात है करप्शन की। अच्छा। आप देखेंगे यहाँ पे लाहौर में कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं सब्ज़ नंबर प्लेट की, और उनका फ्यूल फ्री है, गाड़ियाँ फ्री हैं। आप कहाँ जा रहे हो, एक एक घर में तीन जैसे आप ऑटो चलाते हैं तो इस टाइम पेट्रोल की बात की जाए तो 8 रुपये 2-4 दिन पहले और बढ़ गया। तो वो आप देखें ना कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे 30-35 हज़ार लेने वाले के लिए पेट्रोल 280-90 रुपये है, और जो 2.5-3 लाख 4 लाख की जिनकी सैलरी है उनको फ्यूल फ्री है, घर फ्री है, बिजली फ्री है। आप देखें ना, आप सबसे पहले ये बंद करें नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ, और ये बिजली फ्री देते हैं। आप वो सैलरी नहीं लेते। आप देखें ना, एक छोटा मज़दूर है, वो काम करता है भाई, वो 25-30 हज़ार में गुजारा कर सकता है। आप 4 लाख में क्यों नहीं गुजारा कर सकते? आप 4 लाख में गुजारा कर सकते हो। आपने गाड़ियाँ ली, एक गाड़ में 4-4 गाड़ियाँ हैं, सरकारी गाड़ियाँ हैं। वो दफ्तर जा रहा है, एक छोड़ने 3-3 ड्राइवर रखे हुए हैं, एक उनकी बेटी को कॉलेज लेके जा रहा है, उनकी वाइफ को ब्यूटी पार्लर लेके जा रहा है। आप देखें ना, ये चीज़ हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही। आप जहाँ तक देखें, आप बाहर के मुल्क चले जाए ना, उनकी निस्बत वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है इतनी ज़्यादा, जो आपको सरकारी गाड़ियाँ, वो लोग प्राइवेट गाड़ियाँ। इवन कि हमने मुल्कों के प्रेसिडेंट को या लोगों को जो है साइकिल पे या मेट्रो के अंदर सफ़र करते भी देखा है। ऐसे वहाँ पे आप देखें ना, जाके उन्होंने ऐसे सफ़र करना है। उन्होंने वो मुल्क तरक्की भी इसलिए कर गए। आप तरक्की क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप करप्शन बहुत ज़्यादा है, पैसा लेते हैं। अच्छा सॉरी, आपकी बात कर रहा हूँ, जैसे भाई ने बात की कि हमने जैसे फ़लस्तीन या चीज़ों को इसराइल की सारी चीज़ों को बैन नहीं किया। आप क्या समझते हैं? हमें एक चीज़ का कंपैरिजन करा था कि हमारे यहाँ पे जैसे कुछ बोतलें उन्होंने बनाई, मतलब कोक के मुकाबले में या उसके मुकाबले में पेप्सी के मुकाबले में, तो वो क्वालिटी हम उस तरह से नहीं दे सके। 2 दिन हमने चीज़ें सही दी और बाद में चीज़ें वो फ़र्क था कि अगर उसको रखे और उसको रखे तो बहुत चीज़ों का फ़र्क था। तो इस तरह जब हम रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे चीज़ों को तो किस तरह? सर जब आपकी कोई चीज़ ऊपर जाती है ना, कोई चीज़ बाहर से आपको प्रेशर आ जाता है, भाई ये आप चीज़ें आपने हमारा कर्जा देना है, आपने उन लोगों का कर्जा देना है। वो कहते हैं भाई आपकी ये जो चीज़ है ऊपर ना जाए। ये जो नेक्स्ट कॉल है वो ऊपर जा रही थी, जब नहीं आई है, ये 1.5 लीटर की बोतल कम से कम 50-60 रुपए की थी, अब वो कितने की है? 150 रुपए की है। क्यों? भाई से प्रेशर दिया उन्होंने, भाई हमारी चीज़ें ये बंद हो रही, हमारी ये कोक, पेप्सी और ये स्प्राइट हमारा ये नीचे जाता जा रहा है। क्योंकि वो लोग नहीं खरीद रहे, वो 60 रुपए की ले रहे, क्योंकि वो क्वालिटी तब अच्छी थी। जब से ये इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, इंडिया की बात ही कर लेते हैं क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना कुछ के साथ मसले चलते हैं। इंडिया या चाइना की बात कर लेते हैं, हम साया बिल्कुल साथ बोल रहे हैं। सर उनकी वो मेड इन जो अपनी चीज़ें जैसे इंडिया बना रहा है वो बना रहा है, तो उनकी बाहर के मुल्कों में जैसे दुबई सऊदी अरब में देख रहे हैं इंडियन बाइक बहुत चल रही होती है, चाइनीज़ चीज़ें बड़ी इस्तेमाल होती है, तो क्या वजह उन पर प्रेशर नहीं आता? सर वो आज़ाद मुल्क है, उन पे कोई प्रेशर नहीं है। आज़ाद तो हम भी हैं क्या? हम नहीं आज़ाद भाई। आप इधर किसी हक की बात करो। आप देखें ना कि 2-4 दिन पहले बारिश इतनी थी, तो एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बात की जी ये हुक्मरानों ने ऐसा किया वैसा किया, काम अच्छा नहीं किया, हम ये गिर रहे हैं पानी के अंदर, गटर खुले हुए हैं, ये चीज़ें खुली हुई हैं, हमें नुकसान पहुँच रहा है।
तो आप देखें ना उस बंदे को उठाया गया है। आप पाकिस्तान में हक की बात नहीं कर सकते। कोई बंदा आप सारे बात करते तो हैं, आप भी तो बोल रहे मैं हैं। बोल रहा हूँ ना, मैं इधर आप मुझे एक झंडा ला के दें PTI का, मैं इधर झंडा लेके खड़ा हो जाता हूँ, 5 मिनट बाद आप मुझे देखिएगा मैं यहाँ नहीं होऊंगा, मैं जेल में होऊंगा। क्या 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 मसला है ये? हम नहीं आज़ाद हैं। उसने ना बात गाली निकाली थी, मैंने वो ऑडियो देखी है कि यार कोई भी इंसान गाली, मैंने सबसे पहले गाली अपने लोगों को, ये गाली वाला मसला ये थोड़ा सबसे सा पहले मैंने ये आपको बात बताई कि ये जो पाकिस्तानी है ना, ये खुद पे कभी उंगली नहीं उठने देते, खुद के ज़मीर पर कभी। भाई की भी कहीं ना कहीं बात है कि हम आपस में लड़ते रहते हैं, और ये मतलब आपकी भी बात। हाँ, ये उसने ना गाली निकाली थी कि मरियम नवाज़ को मतलब बहुत पाकिस्तान की माँ फलान फलान, जो भी मतलब बहुत नेगेटिव वर्ड यूज़ किए। गलत बातें की थी। बात यह है औरत ज़ात की इज़्ज़त, वो गलत है या सही है वो उसका फेर, मगर औरत ज़ात की इज़्ज़त करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। इज्जत देखें, जो पॉलिटिशियन होते हैं अपनी, उनकी कम से कम जितने भी हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो आसिफ जरदारी है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, कोई भी, आपको सारे पॉलिटिशियन की एटलीस्ट रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई भी दूध का दूल्हा नहीं होता, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं। आप बोलो ना कि मैं भी दूध का दूल्हा नहीं। हर इंसान में कोई ना कोई नुक्स होता है, कोई ना कोई फॉल्ट होता है, कोई ना कोई उसमें करप्शन होती है। इमरान खान आया उसमें भी करप्शन थी। ये आते हैं, ये पहले इमरान खान आया, उसने नवाज शरीफ को उठाया ही रखा है, इसे जेल में करो। ये भी बात है, हमारे पॉलिटिशियन तो एटलीस्ट सारे जेलों में रह के ये आप देखें ना, ये एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। आप पता है क्या कहते हो? आप ये लोग ये देखते हैं कि ये मुकाबला लगाया हुआ है कि वो उनकी हुकूमत ना आए, हमारी चले, हमारी रहे, उनकी ना चले। ये इन्होंने अपने आपस में ना मुकाबला लगाया हुआ है। मुझे एक बात बताएं, मैं आप लोगों से वैसे पाकिस्तानी आप खड़े हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं आप लोगों से एक वैसे सवाल रखता हूँ। आप लोग अपने अपने, हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है, क्या समझते, चाहे इमरान खान है, चाहे आसिफ जरदारी है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे कोई भी है, चाहे मरियम नवाज है, आप क्या समझते हैं? आप तो यही कहेंगे ना कि आपको बिजली सस्ती मिले, आपको यहाँ पे रोज़गार मिले, आप मुल्क हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, तो चाहे जो भी, हम तो ये चाहते हैं ना, हम यही चाहते हैं। आप उससे चाहे कोई भी आ जाए। आप देखें ना, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 20 दिन का बिल, हमारे 2 पंखे चलते सिर्फ, और सिर्फ 2 पंखे चलते, हम सारा दिन काम पे जाते हैं, वो बंद कर जाते हैं, रात को आते हैं। बिल कितना आया जी? 18,500 रुपया, 18,500 बिल आ गया। आप देखें ना, आप कौन कहता है जी ये इन्होंने डबल महंगाई कर दी। आप देखें ना, आप क्या समझते हैं, जिस मुल्क के साथ हम जंग की जब वो बातें कर रहे थे, वहाँ पे 300 यूनिट, इंडिया के अंदर 300 यूनिट फ्री है, तो आप क्या लगता है कि हमें भी इस तरह नहीं, कभी नहीं। मरियम साहिबा ने ये बात की थी कि हमारी हुकूमत आए, हम 200 यूनिट गरीब बंदे को फ्री देंगे। वो तो फ्री क्या दे रहे हैं उन्होंने। आपने मरियम नवाज की बात की, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि मैं इंडिया से आप पाकिस्तान को आगे ना ले गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। नहीं, ये सपनों में है, हकीकत में नहीं हो सकता। आप देखें ना कि ये इन्होंने कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो फ्री देने की बजाय उन्होंने 200 यूनिट की बिजली 3,000 है, और जब 201 यूनिट होता है उसकी बिजली आप 8,500 9,000 कर देते हो। 1 यूनिट की बिजली आप ज़्यादा कर रहे हो आम के साथ। आप देखें ना जी, ज़्यादा आपने फ्री देने की बात की, आप फ्री देने की बजाय आप 201 यूनिट की बिजली आपने 8,500 कर दी। यार, आप लोगों के साथ ज़्यादा कर रहे हैं। चलो शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।